Good morning, students. Now again, we are coming in the world of computer. It's your fourth lecture on the evolution of computer. पिछले क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर और लिमिटेशन ऑफ कंप्यूटर. कंप्यूटर की क्या-क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं और कंप्यूटर के क्या-क्या लिमिटेशन होते हैं, ये तो आपने जान लिया. आज हम लोग देखेंगे कि आखिर हमारा कंप्यूटर जो है वो साइज के आधार पर कैसे क्लासिफाई किया गया. पहले हमारा जनरेशन के हिसाब से था, उससे पहले हमारा टाइम के हिसाब से था, अब हमारा क्या आ गया साइज के हिसाब से. कैसे कैसे करके हमारा कंप्यूटर जो है वो मॉडिफाई हुआ, उसके बारे में आज देखेंगे. तो हमने आपको पिछले क्लास में भी बताया था कि कंप्यूटर को साइज के आधार पे 4 भागों में बांटा गया है. पहला हमारा था सुपर कंप्यूटर, दूसरा हमारा था मिनी फ्रेम कंप्यूटर, तीसरा हमारा था माइक्रो कंप्यूटर और चौथा हमारा क्या था मिनी कंप्यूटर. तो ये 4 टाइप से कंप्यूटर हम लोग का डिवाइड हुआ था. तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं अपने पहले कंप्यूटर के बारे में, यानी कि सुपर कंप्यूटर के बारे में. तो ये है हमारा सुपर कंप्यूटर. तो देखिए सुपर कंप्यूटर क्या होता है. सुपर कंप्यूटर द कंप्यूटर which are used for special purposes. अब देखिए आप लोग कंप्यूटर का यूज किए हैं, लेकिन वैसा कंप्यूटर जो स्पेशल पर्पस के लिए यूज किया जाता है, कुछ ऐसा वर्क जो वर्क दूसरा कंप्यूटर नहीं कर सकता है. They handle most complex scientific statistical applications programs. अब देखिए अभी आपने क्या देखा था कि द कंप्यूटर विच आर यूज्ड फॉर स्पेशल पर्पसेस. अब वो स्पेशल पर्पसेस क्या है? तो देखिए दे हैंडल मोस्ट कॉम्प्लेक्स साइंटिफिक स्टैटिस्टिकल एप्लीकेशंस प्रोग्राम्स. वैसा प्रोग्राम जो प्रोग्राम पूरा का पूरा साइंटिफिक रूप से होता है, कॉम्प्लिकेटेड होता है, उस प्रोग्राम को हमारा सुपर कंप्यूटर तुरंत करके देता है. अब आप नाम से ही देख लीजिए सुपर कंप्यूटर. आप लोग सुने होंगे ना सुपरमैन, देखते हैं उसके पास कितने सारे पावर्स होते हैं. वैसे ही कोई भी आपका जो सुपर हीरो होता है उसमें उसको आप डिवाइड करते हैं, उसको बोलते हैं ये सुपर हीरो है. अभी आप टेलीविजन पर शक्तिमान देखते होंगे, जूनियर जी देखते होंगे, बालवीर देखते होंगे, ये सारे कुछ में आप क्या देखते हैं, बोलते हैं ना ये एक सुपर हीरो है. वैसे ही ये एक सुपर कंप्यूटर है, यानी कि इसको सबसे ऊपर रखा गया है. ये सारे के सारे एप्लीकेशन को, सारे के सारे प्रोग्राम को अपने अंदर करके और बहुत ही स्मूथली कर देता है और तुरंत यानी कि क्विक कर देता है. अब देखिए इसके कुछ फीचर्स हैं. पहला फीचर क्या है? These कंप्यूटर आर हैविंग वेरी हाई लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी. इस कंप्यूटर में बहुत हाई लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी का यूज किया हुआ है, यानी कि इसका जो टेक्नोलॉजी है बहुत ही हाई डेफिनेशन का था. इसके एप्लीकेशंस, इसके प्रोग्राम, ये सारे के सारे अलग से डिजाइन किए हुए थे, यानी कि ये हाई डेफिनेशन के थे. दूसरा है दे हैव वेरी हाई मेमोरी कैपेसिटी. अब देखिए अब किसी चीज का हाई डेफिनेशन होगा तो उसका स्टोरेज भी हाई होना जरूरी है, क्योंकि अगर आप किसी चीज का हाई डेफिनेशन सब कुछ कर देंगे और उसका हाई डेफिनेशन का मेमोरी रखेंगे ही नहीं तो कैसे होगा. जैसे देखते होइएगा आपके मोबाइल में अगर आपका कैमरा 2 मेगापिक्सल का रहता है तो उसमें आपका मेमोरी कम भी लग जाता है, 2 GB का भी लग जाता है. लेकिन जैसे जैसे देखिए हमारा मोबाइल का कैमरा बढ़ता गया तो वैसे वैसे हमारे मोबाइल का मेमोरी स्टोरेज भी बढ़ता गया. तो वैसे ही जब ये हाई डेफिनेशन का सब कुछ रखता था तो इसका स्टोरेज भी हाई होने लगा. डाटा प्रोसेसिंग इज अल्ट्रा फास्ट. अब देखिए इसका जो डाटा प्रोसेसिंग था वो बहुत ज्यादा फास्ट था. हाई लेवल फास्ट वर्जन का इसका
डाटा था। तो ये है आपका सुपर कंप्यूटर, और सुपर कंप्यूटर का कुछ एग्जांपल्स हैं। जो हमारे भारत के जो सुपर कंप्यूटर है वो दो ही सुपर कंप्यूटर है। पहला है परम युवा सेकेंड और दूसरा है टाटा EKA, बोथ आर इंडियन सुपर कंप्यूटर। ये दोनों जो है, ये दोनों के दोनों क्या है, ये दोनों हमारे इंडियन सुपर कंप्यूटर हैं, जिनका हम लोग अपने इंडिया में यूज करते हैं। अब जब ये कंप्यूटर ऐसा है तो इसके कुछ डिमेरिट्स भी होंगे, जैसे ये हाई मेमोरी कैपेसिटी का है तो हाई इलेक्ट्रिसिटी देता होगा, हाई अमाउंट ऑफ हीट देता होगा, ये स्पेस ज्यादा लेता होगा, ये बहुत बड़ा होता होगा। ये सारा का सारा कुछ सुपर कंप्यूटर का है। तो ये था आपका सुपर कंप्यूटर। अब हम देखते हैं नेक्स्ट, ये सुपर कंप्यूटर हमारा हो गया। नेक्स्ट हमारा है मेन फ्रेम कंप्यूटर। अब देखिए सुपर कंप्यूटर के बाद हमारा क्या आ गया, मेन फ्रेम कंप्यूटर। तो आखिर हमारा मेन फ्रेम कंप्यूटर क्या होता है, तो देखते हैं। These computers can handle many users at a time। अब देखिए ये कंप्यूटर क्या करता है, बहुत सारे यूजर्स को वन टाइम में ये क्या करता है, हैंडल करता है। एक समय में ये बहुत सारे टर्मिनल्स को यूज कर लेता है। जैसे आप लोग नेटवर्किंग सिस्टम में देखते होंगे कि एक हमारा मेन कंप्यूटर है। आपके स्कूल में आपको कंप्यूटर लैब में लाते हैं तो देखते हैं एक आपका मेन कंप्यूटर है और बाकी सारे 5 के 5-7 कंप्यूटर उससे कनेक्टेड है। तो वैसे ही मेन फ्रेम कंप्यूटर में होता है, एक हमारा टर्मिनल होता है जिससे हम सारा प्रोसेस करते हैं और बाकी सारे कंप्यूटर्स उससे कनेक्टेड होते हैं। टर्मिनल्स आर यूज्ड टू कनेक्ट यूजर्स टू दिस कंप्यूटर। आपको बोले टर्मिनल्स क्या करते हैं, इससे यूजर को कनेक्ट करते हैं इस कंप्यूटर के थ्रू, एंड सबमिट देयर टास्क थ्रू टर्मिनल्स। और क्या करते हैं, अपने अपने टास्क को टर्मिनल के थ्रू ये क्या करते हैं, सबमिट करते हैं, यानी कि भेजते हैं। अब इसका फीचर्स देखिए क्या है, स्मॉल इन साइज देन सुपर कंप्यूटर। इसका साइज जो होता है वह सुपर कंप्यूटर के साइज से बहुत छोटा होता है, यानी कि सुपर कंप्यूटर से ये बहुत ज्यादा छोटा होता है। दूसरा है लार्ज मेमोरी कैपेसिटी। अब इसका भी मेमोरी कैपेसिटी क्या होता है, लार्ज होता है। तीसरा क्या है, अलाउ नेटवर्किंग ऑफ अप टू 100 टर्मिनल्स। अब देखिए इसका कैपेसिटी कितना ज्यादा है, ये 100 टर्मिनल्स को एक बार में गाइड कर सकता है। जैसे आप लोग देखते होइएगा आपके घर में आपके भैया दीदी या फिर आप अपने पापा से पूछिएगा, अगर वो लोग कोई ऑनलाइन एग्जाम दिए होंगे, SSC का हो गया, रेलवे का हो गया, JEE का हो गया, किसी भी चीज का, तो उसमें क्या होता है, एक हमारा सर्वर होता है और बाकी सारे कंप्यूटर्स उससे कनेक्टेड होते हैं। आपको कुछ भी करना नहीं होता है और डायरेक्ट वो लॉगिन होते हुए चला जाता है। तो ये है एग्जांपल आपका मिनी फ्रेम कंप्यूटर का कि ये क्या करता है, बड़ी आसानी से एक टर्मिनल होता है और 100 से ज्यादा 100 कंप्यूटर को क्या करता है, अपने अंदर कनेक्ट कर लेता है। अब आगे देखिए, कॉस्ट इज लाख्स। अब देखिए अब इतना कुछ है, इतना कुछ आपको दे रहा है तो इसका कॉस्ट भी बहुत हाई है। यानी कि अगर इसको आपको खरीदना है तो इसको कम से कम आपके पास लाख रुपया तो होना ही चाहिए। बिना लाख रुपया के आप नहीं इसको खरीद सकते। यानी कि इट इज अ सर्वर कंप्यूटर। अभी तक सर्वर रूम का नाम सुने थे ना, ये सर्वर कंप्यूटर के लिए काम होता है। इसका एग्जांपल है IBM Z सीरीज। अब देखिए इसका एग्जांपल क्या हो गया, जितना भी IBM Z सीरीज का कंप्यूटर होगा सारा का सारा आपका मिनी फ्रेम कंप्यूटर होगा। और ये जनरली आपका ऑनलाइन एग्जामिनेशन में, किसी भी कंपनी में, किसी भी फैक्ट्री में, बैंक में, इन सब जगहों पर इसका यूज बहुत ज्यादा होता है। अब आते हैं हम लोग मिनी कंप्यूटर। तीसरा, आप लोगों ने सुपर कंप्यूटर देख लिया, मिनी फ्रेम कंप्यूटर देख लिया, अब आते हैं मिनी कंप्यूटर। These computers came in 1960। अब देखिए ये कंप्यूटर भी उसी दोनों की तरह था, लेकिन इस
पर्पस था। जैसे बहुत पहले आपको क्या बताया था कि पहला कंप्यूटर था जो बहुत बड़ा था, उसके बाद वो छोटा, उससे छोटा किया, फिर ये तीसरा कंप्यूटर आ गया। तो जरूर साइज का कुछ प्रॉब्लम होगा, मनी का कुछ प्रॉब्लम होगा, तभी तो ये तीसरा है। तो ये क्यों हुआ है? एट दैट टाइम इट इज कॉस्टली। अब देखिए, जब हमारा ये आया था उस समय ये हमारा थोड़ा सा कॉस्टली था। When its cost is less, लेकिन जब इसका कॉस्ट 25,000 रुपया से कम होने लगा, then users starts using it। तब क्या किए? यूजर्स इसको स्टार्ट करने लगे। आप लोग तो जानते ही है मार्केटिंग का रूल क्या होता है। अगर आपको कोई भी सामान बेचना है तो क्या करता है? या तो आपको किसी चीज का ऑफर दिया, नहीं तो उसका प्राइस लेस कर दिया। वैसे ही ये क्या किया, देखा कि वो भी कंप्यूटर का प्राइस सेम है, इस कंप्यूटर का भी प्राइस सेम है, तो इस कंप्यूटर को कौन खरीदेगा? आप ही लोग देखिए, अगर आप लोगों को 10 रुपया में डव साबुन मिलने लगे और उसी 10 रुपया में आपको डिटॉल साबुन मिलने लगे, तो कौन डिटॉल साबुन खरीदेगा? कोई खरीदेगा? सब डव ही नहीं खरीदेगा। तो ये क्या हुआ कि इसका प्राइस लो हुआ, तो दोनों एक ही था, इसका प्राइस लो हुआ, बस सब इसको यूज करने लगे। अब इसका की फीचर्स क्या था ये देखिए, मोस्टली यूज्ड एज सर्वर्स टू कनेक्ट द नेटवर्क। अब देखिए, मिनी फ्रेम कंप्यूटर भी हमारा सर्वर में यूज होता था और ये भी हमारा मोस्टली किस में यूज होने लगा? सर्वर में। दे आर एक्सपेंसिव एंड लार्जर देन माइक्रो कंप्यूटर। अब देखिए, ये हमारा एक्सपेंसिव था लेकिन माइक्रो कंप्यूटर से बहुत बड़ा था। माइक्रो कंप्यूटर हम क्या होता है पता है? माइक्रो कंप्यूटर हमारा पर्सनल कंप्यूटर होता है, वो हम लोग आपको आगे बताएंगे। हाई प्रोसेसिंग स्पीड बट स्लोअर देन सुपर कंप्यूटर एंड मिनी फ्रेम कंप्यूटर। अब देखिए, इसका प्रोसेसिंग स्पीड बहुत हाई है लेकिन उस दोनों कंप्यूटर से स्लो है। अब आदमी को क्या चाहिए? प्रोसेसिंग ही तो चाहिए। अगर आपको 2+2 डाले, अगर तुरंत 4 नहीं दिया तो आप उस चीज कैलकुलेटर को रखिएगा? नहीं रखिएगा। तो वैसे ही ये थोड़ा सा स्लोअर था लेकिन प्रोसेसिंग इसका बहुत हाई था। और इसका एग्जांपल क्या है? पीवीपी सेकंड और वैक्स 7500। ये तो इसका क्या है? एग्जांपल है। तो देखिए, अब इसके आगे हम लोग आते हैं माइक्रो कंप्यूटर। तो हमारा माइक्रो कंप्यूटर क्या होता है? अभी तक आप लोगों ने पढ़ लिया, सुपर कंप्यूटर पढ़ लिया, मिनी फ्रेम कंप्यूटर पढ़ लिया, मिनी कंप्यूटर पढ़ लिया। अब आ गए हम लोग माइक्रो कंप्यूटर पर। तो हमारा माइक्रो कंप्यूटर क्या होता है देखते हैं। These computer use a microprocessor chip called CPU। अभी तक आप लोग सुने थे कि CPU आया, CPU आया, CPU आया, लेकिन CPU कहां से आया? तो देखिए, ये जो था आपका माइक्रो कंप्यूटर, इस कंप्यूटर में हम लोग एक माइक्रो प्रोसेसर का यूज करते हैं, एक छोटा सा चिप जो हम आपको दिखाए थे। और वो चिप हमारा क्या था? माइक्रो प्रोसेसर था और उसी चिप का नाम था CPU। टू मेजर टाइप्स ऑफ दिस कंप्यूटर आर लैपटॉप एंड डेस्कटॉप। अब देखिए, आपको पिछले अध्याय में कहते थे ना कि माइक्रो कंप्यूटर से थोड़ा सा बड़ा होता है। तो माइक्रो कंप्यूटर हमारा क्या होता है? जो हम लैपटॉप यूज करते हैं और जो हम पीसी यानी कि क्या करते हैं, लैपटॉप और डेस्कटॉप को यूज करते हैं, वही हमारा होता है पर्सनल कंप्यूटर। और ये कंप्यूटर होता है हमारा माइक्रो कंप्यूटर। Only one user can use this computer at a time, so it is also called PC। अब PC क्यों कहते हैं? एक बार में एक ही यूजर इसको चला सकते हैं, इसीलिए इसका नाम हम लोग क्या रखे? PC रखे, यानी कि पर्सनल कंप्यूटर रखे। तो पर्सनल कंप्यूटर इसका नाम क्यों पड़ा? क्योंकि इसको एक बार में केवल एक ही यूजर यूज कर सकते हैं, इसीलिए इसका नाम पड़ा पर्सनल कंप्यूटर। अब देखिए इसके फीचर्स क्या है। These are smaller than mini computer। ये मिनी कंप्यूटर से बहुत छोटे होते हैं। These are high speed computer। ये जो होते हैं बहुत हाई स्पीड कंप्यूटर होते हैं, तुरंत में सारे प्रोसेस को कर देते हैं और ये जगह भी बहुत कम लेते हैं। तो इसका यूज हम लोग हाई प्रोसेसिंग में भी करते हैं। अब देखिए तीसरा क्या है? These computers use RAM as primary memory। अब देखिए इस कंप्यूटर में अब हमारा यहीं से आ गया प्राइमरी और सेकेंडरी मेमोरी।
तो हम लोग क्या करते हैं इस कंप्यूटर में, हम लोग प्राइमरी मेमोरी के लिए यूज करते हैं किस चीज को, प्राइमरी मेमोरी के लिए हम लोग यूज करते हैं रैम को। और दूसरा फिर हमारा आ गया, अब हमारा सेकेंडरी मेमोरी भी आएगा। तो these computer use RAM as primary memory और these computers supports different secondary memory। अब देखिए ये कंप्यूटर जो होता है सेकेंडरी मेमोरी भी बहुत सारा यूज करता है। उसके एग्जांपल देखिए, अब आपको ये भी मिल गया सेकेंडरी मेमोरी कौन कौन सा होता है, हार्ड डिस्क, मोडेम, डीवीडी। अब देखिए कंप्यूटर का जो एडिशनल ड्राइव होता है ये सारा का सारा आपका सेकेंडरी मेमोरी होता है, जिसको आप अलग से स्टोर करने के लिए रखते हैं, वही आपका होता है सेकेंडरी मेमोरी। एग्जांपल के लिए देख लीजिए एचसीएल, विप्रो, एचपी, एप्पल आईमैक्स। अब देख लीजिए ये क्या क्या था। अब इसका आप लोग देखे हैं कि आपका डेस्कटॉप कंप्यूटर का कितना सारा कंपनीज है, कितने सारे वर्जन्स हैं। तो उस सारे वर्जन्स को आप देखते हैं और सारे कुछ को आप कैसे देखते हैं। आप लोग कभी एचसीएल का लैपटॉप देखे हैं, कभी विप्रो का देखे हैं, कभी एप्पल का देखे हैं, बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। तो ये था आपका चैप्टर। अब आपका चैप्टर खत्म हो गया। ये था आपका फर्स्ट चैप्टर इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर। और इस चैप्टर में आपको इतना ही पढ़ना था। अब इस चैप्टर का कुछ वर्क है, वो वर्क हम आपको दिखा देते हैं, आप लोग उस वर्क को कर लीजिएगा। तो आप लोगों को करना इसमें क्या है कि जितने भी क्वेश्चंस हैं सारे क्वेश्चंस को वीडियो को रोक के ध्यान से सबको लिखना है और उसके बाद सबको करना है। अगर आपको कोई भी दिक्कत होगा तो आप तुरंत व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए, आपका प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो ये सारा का सारा आपका क्वेश्चन है। अभी तक आप लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया, इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर में सबसे पहले उसका हिस्ट्री पढ़ा, फिर उसके बाद आप लोगों ने क्या पढ़ा, हिस्ट्री पढ़ने के बाद आप उसका जनरेशन पढ़ा, जनरेशन पढ़ने के बाद क्या पढ़ा, तो उसके पढ़ने के बाद आप लोगों ने पढ़ा कैरेक्टरिस्टिक्स, कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ने के बाद आप लोगों ने क्या पढ़ा, कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ने के बाद आप लोगों ने पढ़ा उसका लिमिटेशन, और लिमिटेशन पढ़ने के बाद आप लोगों ने क्या पढ़ा कि क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर अकॉर्डिंग टू देयर साइज। तो यही था आपका कंप्यूटर का चैप्टर। तो अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे एमएस पावर पॉइंट व्यू। तब हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक आप लोग सारी वर्क को कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच, मोर इन नेक्स्ट क्लासेस।